नमोस्तु आचार्य श्री। आनंद मेहता उदयपुर से। ओम ह्रीम शिम क्लीम एम अरहम में सभी शब्दों का अर्थ क्या है? ऐसे तो मंत्र और बीजाक्षरों के अर्थ के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो ओम पंच परमिष्ठि का वाचक है, प्रणव बीज है, इसमें पांचों परमिष्ठि गर्भित हैं। ह्रीम माया बीज है, 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। अरहम अरहंत भगवान का बीज है, अरहंत परमेष्ठि का वाचक है और अरहंत का बंधन है। और नमः नमः नमस्कार हो, ओम ह्रीम अरहम, ओम को भी नमन हो, ओम में विराजे सभी परमेष्ठियों को नमन हो, ह्रीम को नमन हो, 24 तीर्थंकरों को नमन हो, अरहम को नमन हो, अरहंत परमेष्ठि को नमन हो। और श्रीम, श्रीम जो है वह लक्ष्मी बीजाक्षर है, श्री बीजाक्षर है। और श्री लक्ष्मी या अरहंत की विभूति से विभूषित अरहंत लक्ष्मी को नमस्कार हो। और फिर क्लीम बीजाक्षर का भी एक अपना बहुत महत्व है। विलुम बीजाक्षर आरोग्यवर्धक है, क्लीम बीजाक्षर बाधा निवारक है। इससे इनके आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का इस पर बहुत ज़्यादा अभ्यास था और उनके नाम से जो अभिनंदन ग्रंथ निकले हैं, उन अभिनंदन ग्रंथों में भी बीज बीजाक्षर और इनके अर्थों को दिया गया है। एक एक अक्षर का क्या अर्थ और क्या शक्ति होती है वो भी बताया है। तो कभी उनके नाम के अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने को मिले तो उसमें ज़रूर खोजिएगा। ओम नमोस्तु आचार्य भगवान। मैं अपने परिवार को धर्म से कैसे जोड़ूं? मैं जब भी यहाँ आती हूँ, ऐसे तो रोज़ देव दर्शन करते, लेकिन मैं आई परिवार में कोई भी दर्शन करने नहीं जाता। और मैं अगर वहाँ गोरेगांव में रहती हूँ, 4 महीने चौके भी लगाऊँ तो चौके लगाने देंगे मुझे, रखने आएंगे, छोड़ने आएंगे, आहार देने कोई नहीं आते। क्या उपाय ये समझ लो, यही धर्म से जुड़े हुए हैं। आपको रखने आ गए, आपको लेने आ गए तो भी समझ लो धर्म से जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप ना रहोगे उस दिन वो आहार देने भी आ जाएंगे। ओम अपनी कोशिश करते रहो, जितना जितना उनमें संस्कार डाल सकें डालो। अति करोगे तो फिर वो कहेंगे मैं रखने भी नहीं जाता हूँ, मैं लेने भी नहीं। और ये भी सही है, आप कभी अनुपस्थित हो जाएंगे तो वो काम करने के लिए वो करेंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि माँ करती थी तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप सही रास्ते चलते रहिए, अति आग्रह मत करिए। उनके अपने काम हो सकते हैं, उनकी अपनी रुचि हो सकती है, भावना है तभी तो आ रहे हैं, करने दे रहे हैं। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म में संगीत का क्या महत्व है और संगीत या गीत वगैरह चलने पे हम इतने मंत्रमुग्ध क्यों हो जाते हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। ये तो तुम जानो क्यों हो जाते हैं? सांप से पूछो कि जब बीन बजती है तो नाचता क्यों है। कई लोग तो ऐसे बिजूकी की तरह खड़े खड़े देखते रहते हैं, कई लोग तो ये भी बोलते हैं इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर भी संगीत एक कला है, संगीत के साथ भक्ति पूजा का एक आनंद अलग होता है, मन लग जाता है। तो उसका प्रयोग जो लोग करते हैं करें, लेकिन फिजूल में जोर जोर से बजाना, घंटों वही करते रहना। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, श्री महावीर भगवान जी के सम्मुषण में गणधर स्वामी गौतम स्वामी ने से राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। तो प्रश्न उन्होंने श्री महावीर स्वामी से पूछे या गणधर स्वामी से पूछे? नमस्ते। ऐसा प्रश्न पूछा है, बताइए। अब इसका ठीक है, प्रश्न पूछ लिए। अब गणधर स्वामी भी वहीं बैठे हैं, महावीर स्वामी भी वहीं बैठे हैं। अगर प्रश्न सुनना है तो सुनने का योग तो गणधर स्वामी के साथ है। महावीर स्वामी तो एक क्षायोपशमिक ज्ञान वाले हैं नहीं कि वो आपके कान से आपके प्रश्न सुनेंगे। अच्छा, और उनके ज्ञान में तो आपके सारे प्रश्न भी हैं और सारे उत्तर भी पहले ही हैं। तो एक व्यवस्था है ये। जहाँ तक हम इसको ऐसे समझें कि प्रश्न अपन कहते जरूर हैं कि 60,000 प्रश्न श्रेणिक ने महावीर स्वामी से पूछे, लेकिन प्रायः करके आग्रह उनका ही रहेगा, नाम उनका ही रहेगा, लेकिन सुनने का काम होगा गौतम गणधर का।
दिव्य ध्वनि महावीर स्वामी की होगी, लेकिन उसका एक प्रारूपक तैयार करना, ग्रंथ रूप से पेश करना, वो गणधर स्वामी का काम होता है। चूँकि अर्धमागधी साहित्य में, श्वेतांबर साहित्य में तो सीधा गौतम स्वामी पूछते हैं और महावीर स्वामी जवाब देते हैं, स्वधर्मा स्वामी पूछते हैं और महावीर स्वामी जवाब देते हैं, वो भी परिपाटी है। लेकिन हम लोग कुछ विशेष रूप से मानते हैं, वो दिव्य ध्वनि कीर्ति है और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शयोपशम के, बिना किसी होठ के हिले वगैरह। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रश्न की जगह प्रश्न है, प्रश्न को सुन लेने वाले गणधर स्वामी हैं। महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान में तो झलक ही रहा है, और फिर वो प्रश्न के उत्तर ओंकारमयी दिव्य ध्वनि से गणधर स्वामी ग्रंथित करते हैं या उसको एक रूप देते हैं, और फिर आता है भव्य जीवों तक। या फिर वह दिव्य ध्वनि ऐसी होती कि सबको अपने अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाते हैं। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। हमारे समृद्ध समाज में वृद्धाश्रम होने चाहिए या नहीं? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है और परिवार से भी तिरस्कृत होते हैं। उनकी देखभाल की समाज द्वारा कोई व्यवस्था करवाई जानी चाहिए या समाज सुधार की दिशा में क्या यह आवश्यक नहीं है? नमोस्तु आचार्य श्री। वृद्धाश्रम अपनी जगह ठीक है। जिन परिवारों में कोई नहीं बचा, सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही बचे हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है, धोखेबाज बेटे कभी दिल्ली, बम्बई, विदेश भाग गए हैं, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक निकलते हैं कई लोग कि उनकी प्रॉपर्टी भी पचा जाते हैं, बेच जाते हैं और बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर कहीं छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसी स्थितियों को देखें तो वृद्धाश्रम होना उस समय के हिसाब, उस मांग के हिसाब से ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर परिवार और हर लोग अपने माँ बाप को, दादा बाबा को उसी में डालने जाने लग जाएं, तो गलत चीज़ चालू ना हो जाए, इसलिए विरोध करते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशंस के लिए तो एक वृद्धाश्रम भी हो और उसमें एक कोई और व्यवस्था भी हो जिसमें परित्यक्त विधवा या परेशान महिलाओं के लिए भी एक स्थान हो। ऐसे ही उसमें जो बिछुड़े हुए बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, परित्यक्त बच्चे हैं, परेशान हैं, उनके लिए भी कोई स्थान हो और एक सांगोपांग वात्सल्यपुरम के रूप में संस्थाओं का निर्माण हो, संचालन हो और एक अच्छे से परिवार और धर्म ध्यान के साथ वो लोग रह पाएँ। बाकी ऐसी संस्थाओं को देख करके बुजुर्गों को छोड़ने लग जाएं, महिलाओं को निकालने लग जाएं, बच्चों को फेंकने लग जाएं, तो ये बेवकूफ़ी समाज में नहीं होना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, माला किसे फेरनी चाहिए? हाथों से, चांदी से या सोने से? क्योंकि किसी ने कहा है कि ना 1000 माला फेर लो और सोने की 1 माला फेरो बराबर है, ये सही है क्या? देखो, 1000 माला खो जाए तुम्हारी और 1 सोने की माला खो जाए, ज़्यादा दुख किस में होगा? सोने की माला में, है ना? तो यही सोच के चलो कि अगर आपकी सोने की माला खो जाएगी तो फिजूल का दिमाग खराब ज़्यादा होगा, इसलिए सादा माला फेर लेने में भी भलाई है। आप जो कह रहे हो वो बात अपनी जगह ठीक है कि धागे की माला से ज़्यादा लाभ होता है, चंदन की माला उससे ज़्यादा लाभ होता है, मोती की माला उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, चांदी की माला उससे ज़्यादा सोने की माला। लेकिन फिर जिसके पास जो है वो उसी से भगवान का स्मरण करे तो फल भावों का ज़्यादा मिलता है। और अच्छे भावों से आप केवल अंगुलियों पर भी माला फेर लेंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। नमस्ते महाराज जी। फिर जिसके पास जितनी बढ़िया चीज़ है उतनी बढ़िया माला से फिरो, मना भी नहीं है। ओम नमोस्तु भगवान। मेरी शंका यह है कि जब उष्ण जल में भी जीव होते हैं तो मतलब प्रासुक करने का क्या आशय है? ऐसा सुना उष्ण जीव भी उत्पन्न होते हैं, तो जल प्रासुक करने का? वो उष्ण योनि की अलग एक व्यवस्था है। हम जो प्रासुक कर रहे हैं वो किस लेवल तक कर रहे प्रासुक, और वह एक अलग व्यवस्था है। यहाँ जो प्रासुक किया गया है, इस प्रासुक में उष्ण योनि बन जाए इसकी संभावना कम है। और दूसरा, इस तरह का शास्त्रों में व्याख्यान भी नहीं मिलता है
कि किस स्टैंडर्ड के बाद, कितने टेम्परेचर के बाद उष्ण योनि बनेगी। दूसरी बात, नरकों में जहाँ भयंकर उष्णता है, वहाँ की जो जीव राशि की उपस्थिति है उसे हम उष्ण योनि कह सकते हैं। या फिर अफ्रीकन देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है फिर भी वहाँ अमुक तरह की जीव राशि पैदा होती रहती है, उसे हम उष्ण योनि कह सकते हैं। बाकी इस तरह से प्रासुक करने की व्यवस्था तो शास्त्र सम्मत है, विवेकपूर्वक प्रासुक द्रव्य का ही उपयोग करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। जैसे हल्दी और अदरक अगर जमीकंद है और प्रासुक द्रव्य हैं कि गए? हल्दी और अदरक अगर जमीकंद है और उसको सुखाकर हम लोग खा सकते हैं, तो बाकी और सब्जियों में क्या दोष है? ऐसा है कि कुछ ऐसा पंडित जी लोग करने भी लगे थे कि हर चीज़ को सुखा के खाओ। दूसरा है, इस पर बड़े तर्क वितर्क हुए हैं। आलू के खाने की अनुमोदना करने वाले भी आपको मिल जाएंगे कि बोले कि वो त्रस्त है नहीं। दूसरा है कि प्रासुक करके उसको खाने में क्या दिक्कत है। तो कोई विशेष दिक्कत ना हो, लेकिन आसक्ति का दोष तो लगेगा। जब आपको पता है कि इसमें अनंत काय जीवों की हिंसा हुई है, इसको सुखाने में अनंत काय जीवों की हिंसा हुई है, और ये अपरिहार्य भी नहीं है, अति आवश्यक भी नहीं है, और फिर भी खा रहे हैं, तो आसक्ति का विशेष पाप उसमें लगेगा। उन जीवों को नसाने का पाप भी लगेगा। हल्दी और अदरक के संबंध में एक मान्यता ये है कि वो औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं कई लोग, तो वह अक्सर कर उसकी सूख भी जल्दी जाती है। और दूसरा है कि औषधि है, आसक्ति नहीं है उसमें कि हमें वो रोज़ 1 किलो हल्दी खाना है, पाव भर हल्दी खाना है। तो दोनों में काफ़ी तारतम्य है। दोष तो हैं, लेकिन भावनाओं के हिसाब से उसमें तारतम्य है कि औषधि लेना पड़ेगी तो ये सूखी चीज़ ले लेंगे, लेकिन वो औषधि नहीं है, वो तो स्वाद और आसक्ति के वश होकर के मनमानी मात्रा में खाई जाएगी। बाकी सर्वज्ञ भगवान जाने। हाँ, कई लोग इसके उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन अनंत काय का ध्यान आ रहा है तो हमें उनके उपयोग से बचना चाहिए। कुछ लोग हल्दी और अदरक सौंठ भी नहीं लेते हैं। ओम बोल छोरी। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम कहीं सामाजिक खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा अपनी थाली में लेके और उसे जूठन में डाल देते हैं, और वहीं सेम जगह हम साधु संतों को देखते हैं वो आहार में जो थाली में है उसमें से भी अलग निकाल के जितना लेना है उतना ही लेते हैं। तो जो झूठा डालते हैं उन्हें कौन से पाप कर्म का होता है? बहुत बड़े पाप लगेंगे उनको। एक तो दूसरे का हिस्सा मारने का पाप लगेगा, दूसरा अन्न के अपमान करने का पाप लगेगा, तीसरा पेट भर भर के खाने के बाद जो फेंकते हैं ना, उसमें जो जीव राशि पैदा होगी वो कुचलेगी, मरेगी, दुखी होगी, उसका पाप भी लगेगा। इसलिए उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। अन्न का दाना फेंकना नहीं चाहिए, अन्न का कण और साधु का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओम नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आदिनाथ भगवान के समुद्र में गए थे, वहाँ पे जो है देव जय जयकार करते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, भाई देव जय जयकार करते हुए क्यों जा रहे हैं? तो उत्तर मिला, यहाँ पे जो है आगे जो है मतलब जो है गजराज मुनि जो है कृतकृत केवली होकर के मोक्ष गए। तो कृतकृत केवली कैसे हुआ कि उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी उपसर्ग हुआ। तो उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग कैसा हुआ, और ये बताइए सर मुझे। जब किसी मुनि को केवल ज्ञान होता है तो देवता लोग उनकी आराधना को भी जाते हैं। कोई समोषण में जा रहे हों और बीच में किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है तो उनकी जय जयकार करते हुए उनके यहाँ भी जा सकते हैं। गज कुमार मुनिराज का कहानी जो है सबको पता है कि उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी थी उनके ही ससुर ने, और उसकी ताप से संताप से वो बहुत संक्लिष्ट दशा से गुजरे, लेकिन फिर भी परिणामों को इतनी दृढ़ता से संभाला कि उन्होंने अपना भविष्य सुधार लिया। तो
देवताओं ने आकर के उनकी आराधना की। ओम। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यही कि समूह शरण में अलग अलग कोठे रहते हैं, तो अपनी अपनी व्यवस्था से कैसे बैठते हैं? वहाँ पद वगैरह कुछ मतलब आगे पीछे, मुनियों का अलग, पशुओं का अलग है? हाँ, व्यवस्था तो पूरी बराबर अलग अलग होती है। 12 कोठे होते हैं, सब अपने अपने कोठे में बैठते हैं। चक्रवर्ती का स्थान निश्चित होता है। अध्यक्ष की बैठने की अलग व्यवस्था होती है, महिला अध्यक्ष की अलग होती है। वो सब अपने अपने कोने में अपने अपने हिसाब से। अब इतनी बड़ी सभा है और सबके बैठने की क्षमता है, तो रचना तो और देवताओं के द्वारा जो रचना की गई है वो तो अद्भुत होगी। तो आप फिक्र मत करिए, जल्दी से जल्दी पहुँचिए। ओम। नमोस्तु आचार्य। आचार्य जी, मैंने पढ़ा है कि समूह शरण में महावीर भगवान के शरण में राजा सैनिक पहुँचे थे। उन्होंने उत्तर प्रश्न किया कि महाराज जी मैं व्रत उपवास नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारे नरक का बंद हो गया है, इसलिए तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते। यह क्या जिसके वो व्रत उपवास यही नरक का कारण होता है कि और वो कोई क्यों नहीं कर सकता है इसका? जिसने नरक आयु बांध ली है बहुत बहुत अच्छे काम नहीं कर पाता है, बहुत व्रत नहीं कर पाता है, 2 प्रतिमा नहीं ले पाता है, संयम नहीं ले पाता है, माता जी नहीं बन पाता है। जिसने नरक आयु बांध ली। आप बन गए क्या माता जी? आपकी प्रतिमा हो गई? चल रही है महाराज जी। 2 प्रतिमा पालन कर रहे? हाँ। तो आप 5 करना, फिर 11 करना, नहीं तो समझ नहीं, मेरे तो अभी 30-24 ही चल रहा महाराज, आपसे लिया था। अरे वो ठीक है, अकेले ऐसे व्रत से कुछ नहीं होगा, व्रती बनना पड़ता है। 5वां देश व्रत गुण स्थान हो, 6ठा आदि गुण स्थान हो तो ठीक है, वरना सम्यक दर्शन अकेला हो ना तो अभी जीव नरक आयु बंद कर लिया हो तो नरक जाना पड़ेगा, इतनी रेंज में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने देवायु के अलावा और कोई आयु नहीं बांधी है तो व्रती बन सकते हैं, संयमी बन सकते हैं, विशेष व्रत कर सकते हैं। तो जिनने नरक आयु बांध ली है उन्हें विशेष व्रत आदि का सूझता भी नहीं है, और करने लग जाए तो जमता नहीं है, छूट जाता है। नमोस्तु आचार्य। आचार्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल बेडशीटों एवं साड़ियों पर जो फूल पत्तियों की बजाय जानवरों पशु पक्षियों के इनके चित्र बने हुए, हमको उनमें चादरों को धोने कूटने में किस प्रकार की हिंसा का पाप लगता है? पाप तो लगेगा उसमें। आप हाँ, चित्र बने हैं, बंदर बना है, भालू बने हैं, तो किसी न किसी तरह का, चूँकि आपका संकल्प नहीं है, आपकी समझ है, फिर भी चित्र तो हैं ही, तो कुछ ना कुछ तो दोष लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि चित्र वाले वस्त्र आदि का प्रयोग ना करें।